Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of Allama Iqbal Open University. Welcome to joining Allama Iqbal Open University in semester spring 2021. आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा बुक से रिलेटेड और आपको आगाह करूंगा असाइनमेंट आप लोगों ने किस तरीके से बनानी है और असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या होगी। ये वीडियो जो होगी वो बीए, बीएससी, एमए, एमएड, बीएड, एमएड तमाम के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों का सबसे पहला काम आप लोगों ने एडमिशन कंफर्म से चेक करना है आया आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। उसके 1 से 2 हफ्ते बाद जो है वो आपकी बुक्स को डिपार्चर कर दिया जाता है, जो कि इस बुक्स डिपार्चर वाले लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ईजिली शो हो रहा होगा कि आपकी बुक्स जो हैं वो डिपार्चर कर दी गई हैं। ठीक है, तो उसके 15 से 20 दिन बाद आप जो है वो अपने करीबी पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट करते हो। बुक्स आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर यानी कि उनसे कह के पोस्ट ऑफिस से कह के अपना रोल नंबर दे के कि यही सर मेरा ट्रैकिंग नंबर है, आप इसको ट्रैक करें, जो वो आपको बुक्स दे देंगे। अगर वो बुक्स वहाँ पर अवेलेबल ना हो तो रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करके आप बुक्स ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको फिर भी बुक्स रिसीव नहीं होती तो आपके पास ऑनलाइन बुक्स का अवेलेबल ऑप्शन है, यहाँ से आप बुक्स डाउनलोड करो। सम टाइम्स स्टूडेंट एड्रेस से ही नहीं लिखते और सम टाइम्स हमारे पोस्ट ऑफिस वालों की मेहरबानी होती है कि आप लोगों को किताबें नहीं डिलीवर होती। तो यहाँ से सिंपल है यार, सॉफ्टवेयर बुक्स आप लोग डाउनलोड करो, क्योंकि आपने आगाही एलएमएस पोर्टल पर ही जो अच्छा अब आप लोगों ने ये इस तरीके से बुक्स डाउनलोड करनी है। बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बुक्स डाउनलोड हो गई। अब दूसरा काम आप लोगों ने करना है, ट्यूटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ट्यूटर इन्फॉर्मेशन, ट्यूटर वो होते हैं जिनको आप लोग असाइनमेंट भेजते हो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा असाइनमेंट में फेल हो जाए तो उसका एडमिशन जो होता है वो उसका बुक में फेल कंसिडर होता है। अब बुक फेल होने का मतलब ये है कि अगर आपने असाइनमेंट में फेल हो तो आपको पेपर भी आपका फेल होता है और आपकी वर्कशॉप भी फेल होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने स्प्रिंग के ऑप्शन को चेक करना है, यहाँ पे ट्यूटर इन्फॉर्मेशन देखनी है और उसको सर्च कर लेना है। एमए, एमएससी, ठीक है, इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, बीएड, बीएड 2.5 ईयर, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, उसके अलावा एसोसिएट डिग्री और बीए वाले सिर्फ ये जो अभी मैंने आपको कोड बताया इनमें बीए और बीए वाले सिर्फ अपने टीचर्स को असाइनमेंट थ्रू कोरियर यानी कि पाकिस्तान कोरियर सर्विस के थ्रू भिजवाएंगे। बाकी स्टूडेंट जो हैं वो अपने ट्यूटर को आगाही एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अब मैं आगाही एलएमएस पोर्टल का आप लोगों को बताता जाऊं। आगाही एलएमएस पोर्टल के अंदर डिफरेंट लिंक्स हैं। अब डिफरेंट लिंक्स कौन कौन से हैं? ये होगा स्प्रिंग का आपका, ये ऑटम के लिंक हैं। ये ऑटम के लिंक जो पिछले सेमेस्टर वालों बच्चों ने असाइनमेंट भेजी हैं वो इसके ज़रिए भेजी हैं। अब जो है इसकी जगह पर न्यू स्प्रिंग 2021 का यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो आपने इसके ज़रिए असाइनमेंट भेजनी होगी। ठीक है, वो हो सकता है आप स्प्रिंग के ज़रिए भेजो, तो ये आप दोनों में चेक कर लोगे। अब इसका लॉगिन और पासवर्ड आपको कब मिलेगा? बच्चे, इसका लॉगिन और पासवर्ड आपको इंशाल्लाह अगर हुआ तो आप लोगों को इसी महीने के आखिर तक डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपका ये यहाँ पर कितने कोर्सेज आपको दिखा रहा है, यहाँ पर 989 कोर्सेज इस टाइम आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो टोटल कोर्सेज इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका आगाही एलएमएस पोर्टल उन्होंने अकाउंट नहीं बनाया। ये अकाउंट आप लोग खुद नहीं बना सकते हो, यूनिवर्सिटी आपका अकाउंट बनाती है। हमेशा याद रखोगे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर @AIOU.edu.pk होगा। जैसे मैं 12PPP1243 अब पासवर्ड डिफरेंट हो सकते हैं। सम टाइम पासवर्ड आपका रोल नंबर होता है, सम टाइम पासवर्ड रोल नंबर नहीं होता, आपका चलान नंबर होता है। वो हर दफ़ा यूनिवर्सिटी चेंज करती है प्रोसीजर। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी यूनिवर्सिटी से कि इस दफ़ा प्लीज़ चेंज ना करें, बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो वो जैसे ही शेयर होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने सिर्फ अपने माइंड में ये रखना है, ठीक है, कि आपने आगाही एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करनी है। बीए वालों ने नहीं करनी, उन्होंने यहाँ से टीचर का एड्रेस देखकर टीचर को भेजनी है। अब
आपको सवाल कहाँ से मिलेंगे बच्चे? आपको सवाल जो हैं वो असाइनमेंट ऑप्शंस पर जाओगे, ठीक है, सॉरी असाइनमेंट ऑप्शन पे सम टाइम में आ रहा होता है, सम टाइम ये असाइनमेंट का लिंक आपके सामने आ रहा होता है। यहाँ से आप लोग देखोगे, यहाँ से आपको सवाल जो हैं ये स्प्रिंग 2021 के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि हम अब स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो आपका अगर तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो यानी कि एमए एमएससी कर रहे हो तो आप ये लिंक इस्तेमाल करोगे, बीए वाले ये करेंगे, मैट्रिक और एफए वाले ये करेंगे, ठीक है। तो हमने इस लिंक के ऊपर मैं जस्ट बीए वाला आपको दिखा देता हूँ, उस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर एक सवाल सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हमें ये बताएं कि हमने टाइप करनी है या फिर हमने जो है वो हैंड रिटन करनी है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊं कि बच्चे, सबसे पहली चीज़ कि एडी एसोसिएट डिग्री, बीएस, एमएड और जो एमएड, एमफिल और पीएचडी, ठीक है, उन सब ने असाइनमेंट वर्ड में टाइप करनी है। अब एसोसिएट डिग्री के भी एलएमएस पोर्टल होपफुल इस दफ़ा क्रिएट होते हैं या नहीं, अभी इस बारे में कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो होते हैं तो उन्हें टाइप करनी पड़ेगी। टाइप करने का तरीक़ेकार भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग परेशान हरगिज़ नहीं होगे कि टाइपिंग जो है, टाइपिंग करना इतना मुश्किल है। तो वो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि मैंने वॉइस के ज़रिए आप लोगों को एक अच्छी सी हैंड फ्री चाहिए, एक एंड्रॉयड सेलफोन चाहिए, और आप वॉइस के ज़रिए जो है वॉइस के ज़रिए जो है वो आप क्या कह सकते हैं, वॉइस के ज़रिए आप जो है वो टाइपिंग कर सकते हो। इसकी वीडियो, ये जो हमेशा मैं पहली कमेंट में हमेशा यही लिंक आपको हमेशा मैं देता हूँ। तो आप लोग इसी न्यू ईयर गिव विद राइट विदाउट टाइपिंग इन इंग्लिश और एंड उर्दू। इंग्लिश भी मैंने आपको तरीक़ेकार इसमें बताया हुआ है और उर्दू में भी बताया हुआ है आपको तरीक़ेकार कि उर्दू में किस तरीके से आप टाइपिंग करोगे वॉइस के ज़रिए। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू, ठीक है। तो बेहतर ये होगा आप लोग टाइप करो। अगर आपके पास आखिरी ऑप्शन टाइप कर नहीं रहता तो बेटा हैंड रिटर्न कर लेना। परचेज्ड असाइनमेंट हरगिज़ मत खरीदना। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, परचेज असाइनमेंट जो होती हैं वो ना सिर्फ आपको नुकसान देती हैं बल्कि आपके अंदर स्किल भी नहीं डेवलप होती। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स को जिस टाइम आप एक दफ़ा रीड आउट करोगे तो आपको ऐसी बुक्स आपको पूरी पाकिस्तान के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी की बुक्स आपको नहीं अवेलेबल होंगी, ठीक है। आपने असाइनमेंट लिख ली। अब मेरे से सारे बच्चे यही सवाल पूछेंगे कि सर आप हमें बताएं कि असाइनमेंट भेजनी किस तारीख को है। ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल होता है कि बेटा आपकी असाइनमेंट आपका भेजने का शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। जो मैट्रिक और एफए वाले हैं उनका अलग है, बीए बीएससी पोस्ट ग्रेजुएट का भी तकरीबन सेम ही होगा। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमए एमएससी वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक ये लोड होता है तब तक मैं आपको एक चीज़ आगाह करूं कि असाइनमेंट की पर्थ जो है वो जो हैंड रिटन बच्चा करेगा वो उसने बयान हल्फी भी ज़रूर लगाना है, जो कि आपको ये इस दफ़ा आपने पेपर्स में भी लगाया है वो बयान हल्फी। और इसके अलावा जो है हर पेपर पे पेज पर सिग्नेचर अपने लाजमी करो। अब यहाँ पर जो पहली मश्क आपने भेजनी होगी ना, अब ये है एफ़ए की। एफए की पहली मश्क आपने भेजनी होगी 1/6 को, ठीक है, 1/7 को, 30/7 को और 30/8 को। अब मेरे से बच्चे यही सवाल करेंगे सर हमारी तो 2 मश्कें होती हैं, ये 4-6 मश्कें कैसे हैं? ये बेटा ऊपर लिखा हुआ है 3 क्रेडिट और 6 क्रेडिट और। आपने अपनी किताब को देखना है कि आपकी आया किताब 6 क्रेडिट और की है या आया आपकी किताब 3 क्रेडिट और की है। जो 6 क्रेडिट और की है तो आपने 4 असाइनमेंट भेजनी होगी, और अगर 3 क्रेडिट और की है तो आपने 2 किताबें भेजनी होंगी, 2 असाइनमेंट्स भेजनी होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है बीए, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बीए कर रहे होते हैं। अगर आपके 6 क्रेडिट और है तो आपकी ये तारीखें होंगी, और अगर आपका जो है वो 3 क्रेडिट और है तो 20/8 को भेजोगे और 15/8 को। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप 15/8 को आपकी असाइनमेंट हर सूरत में टीचर को पहुंच जानी चाहिए। ये हरगिज़ गलती नहीं करोगे कि आप 15 तारीख को भेज रहे हो। समटाइम्स हमारे पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं वो हजरात ये गलती करते हैं, यानी कि वो असाइनमेंट टीचर को डिलीवर करने के बजाय किसी और टीचर को डिलीवर कर देते हैं। तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखोगे। वो उसके लिए आपको मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि आपने अपने टीचर से कॉन्टैक्ट में रहना है और टीचर उससे पूछना है कि असाइनमेंट भेजी कब आया सर, मेरी असाइनमेंट आपको रिसीव हो गई है या नहीं।
ठीक है। दूसरी चीज़, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने असाइनमेंट वाले पेजेस पर लिख देने हैं, ताकि अगर किसी गलत ट्यूटर के पास आपकी असाइनमेंट रिसीव हो गई है तो आपको कॉन्टैक्ट कर देगा, बेटा ये मेरे पास आपका कोड नहीं है, ये मेरे पास गलती से रिसीव होगी, काइंडली आप इसको अपने करेक्ट ट्यूटर को भेज दें। और अपने करेक्ट ट्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर भी ऊपर पोस्टल एड्रेस पे लाजमी लिखो, ताकि उसको जो करेक्ट ट्यूटर को आपकी असाइनमेंट पहुँच सके। अब बीएड वाले मेरे से पूछेंगे सर उन्होंने कब भेजनी है। बीएड वालों की दो ही होती हैं, 22/8 को और 10/10 को, यानी कि बीएड वालों ने 10/10 को भेजनी है असाइनमेंट। अक्टूबर की 10 तारीख को दूसरी असाइनमेंट की लास्ट डेट होगी। बीएड वालों ने हमेशा आगाही एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करनी है। 22/8 के बाद आगाही एलएमएस पोर्टल जो है वो पहली असाइनमेंट के लिए क्लोज कर दिया जाएगा, दूसरी असाइनमेंट के लिए 10/10 को जो है वो पोर्टल क्लोज किया जाएगा। इसके बाद 2 दिन की मे बी एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी आपको दे, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सटेंशन की उम्मीद हरगिज़ मत रखो, ठीक है। अब मेरे से पोस्ट ग्रेजुएट वाले बीएस के लिए ये डेट्स है 15/8 को और 3/10 को, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये मैं काम आपको कहूँगा कि ये तारीख़ों का जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट की तारीखें भी तकरीबन 30/10 कर दो, आप 10 दिन का इजाफा कर लो, इसी तरह 20/10 कर लो, ठीक है। 15-10 दिन का इजाफा होगा, ज़्यादा इजाफे की उम्मीद हरगिज़ मत रखो, ठीक है। होपफुल ये भी क्लियर हो गया आपने। अब मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ आप सबको कि पहली चीज़ है, आपने अपनी असाइनमेंट और किताबें नेट से डाउनलोड कर सकते हो। किताबें अगर नहीं मिलती है, हरगिज़ रिसीव नहीं होती, तो आपने रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करना है और वहाँ से अपनी किताबों को रिसीव करने की यानी कि ट्राई करनी है। अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा बुक्स अवेलेबल हुई तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, और अगर नहीं भी मिलती किताबें तो आप नेट से बुक्स डाउनलोड कर सकते हो या मार्केट से आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है जो वर्कशॉप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगा। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। से पहले आप लोगों की कमेंट्स के मैं जवाब दे देता हूँ, फिर आप कहते हो कि वीडियो लॉन्ग होगा। सर एमए की असाइनमेंट का शेड्यूल कब जारी होगा? मैंने आपको डेट बता दी है। ये बीएस के तकरीबन 5 से 10 दिन का वक्फा आप लोग रख लो, ठीक है। जैसे 10/10 को है तो वो 5 से 10 दिन की इजाफा होगा, ठीक है। 100% ठीक हो गया, थैंक यू सो मच महानूर वर्ड। उसके बाद सर फ्रेश स्टूडेंट का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मिला अभी तक। वर्कशॉप का शेड्यूल 23 जुलाई का है, मैंने अब क्या करूं? पहली चीज़ है ज़ुबैर, वर्कशॉप आप लोगों की अभी नहीं है, फ्रेश वालों की अभी वर्कशॉप अगले महीने हैं। जब तक आपका पासवर्ड नहीं क्रिएट होगा आपका वर्कशॉप कैसे होगी? सर 2 सेमेस्टर की फ़ीस लास्ट डेट क्या है? AIOU की कोई फ़ीस का फॉर्म आएगा या फॉर्म डाउनलोड करके? सर सेकेंड सेमेस्टर की शौकत, यू हैव अ ग्रेट क्वेश्चन। मैं आपको ये आगाह करूँगा कि जब आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी ना, मैं आपको अप्लाई का तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह 1 सितंबर को मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आपने किस तरीके से फ़ीस भरनी है, ठीक है। फॉर्म आपको नेट से मिलेगा, आपको जो है वो घर पर सम टाइम फॉर्म रिसीव नहीं होते, और घर पर रिसीव हो भी जाए तो आपने उसको फिल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली AIU की BEd 1.5 ईयर की CGPA प्रोसेस बता दें। CGPA का प्रोसेस ब्यूटी ऐसे कोई नहीं है, ठीक है। मैं आप इनकी परसेंटेज होती है बीएड में, क्योंकि बीएड में इनकी CGPA नहीं होती, ठीक है। उसमें भी ग्रेड्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। उसमें 80+ को A+ कह देते हैं, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी, इंटर्नशिप के बारे में कुछ। BCom के स्टूडेंट हूँ, पास हो गए हूँ, लेकिन अब इंटर्नशिप करना है। क्या स्कूल में अकाउंटेंट की इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी? अकाउंटेंट की अगर आप वहाँ से बना सकते हो तो ठीक है, क्योंकि MCom लेवल तक इतना ज़्यादा नहीं होता। आप कोई भी किसी भी इदारे में इंटर्नशिप का लेटर बनवा सकते हो, ठीक है। अरूजू खान ट्राई कर लो, देख लो, इंशाल्लाह होपफुल इशू नहीं होगा। सर आपकी इंटरफेरेंस देखें तो वो तो शो ही नहीं हो रहा। वर्कशॉप अकाउंट पर इंटरफेरेंस शो नहीं हो रहा, तो अभी टेंशन नहीं लोगे साथ, अभी इंशाल्लाह आपका शो हो जाएगा। सर बीएड एडमिशन कब ओपन होंगे? होपफुल इन मंथ ऑफ सितंबर। बीकॉम के रिजल्ट कार्ड कब इशू होंगे? इन दिस मंथ इंशाल्लाह। सर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, वर्कशॉप का क्या क्या करूं? वर्कशॉप मिस हो गई तो अब क्या
देंगे, साथ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बच्चे। जब तक आपकी अगर रीअपेयर वर्कशॉप अभी चल रही है, अगर आप फ्रेश हो तो अभी आप जो है तो वेट करोगे, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। सर एमए टीचर एजुकेशन कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए और सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन जा रहे हैं, जो क्या करूँ? कुछ लोग कहते हैं थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन जाएंगे तब भेजे दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा कि प्लीज़ बता दें। एमए टीचर एजुकेशन कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए, अब मेरे सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन रह गया था। अगर आपका सेकंड का एडमिशन रह गया तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि बच्चे आप सेकंड का आप भेजो, उसके बाद आपने थर्ड का भेजना है, ठीक है? ये नहीं गलती करोगे आप थर्ड का भेज दो तो वो आपका ऑटोमेटिकली फोर्थ सेमेस्टर के बाद आपने थर्ड का भेजना तो है, तो बेहतर है इसी दफ़ा आप थर्ड का भेज दो, सेकंड का भेज दो, ठीक है? उसके बाद आप थर्ड कर लो, तो वो आपका एक सीक्वेंस में जब रिजल्ट आएगा ना, वो आपका एक सीक्वेंस में रहेगा। ऐसे आपका वो सीक्वेंस टूट जाएगी, क्योंकि वो फिर आपका थर्ड आ जाएगा पहले, फिर फोर्थ आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड आएगा रिजल्ट में, जब रिजल्ट कार्ड भी प्रिंट होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। सर वर्कशॉप की फ़ीस रिजल्ट के बाद देनी होती है? जी बिल्कुल, री वर्कशॉप की फ़ीस आपको दोबारा फरला वो लगाएंगे। एक तो 20 दफ़ा ध्यान से आपकी पॉइंट बात किया करें, हैं एक ही बात 20 दफ़ा दोहराने साइमाश, अगर एक ही दफ़ा 20 दफ़ा दोहराया वो मैंने इसलिए है क्योंकि ये मेरी लाइव थी सर साइमा, ये मैं लाइव बैठा हुआ था तो मैंने लाइव जो है वो एक ही बात बार बार की है ताकि जो लोग ऑनलाइन हो वो समझ सकें। बीए का रिज़ल्ट आ गया है बट असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे, इन इस लाइट में एप्लीकेशन और जमा करवानी है। असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे तो आपने टीचर को पूछोगे कि उन्होंने क्यों नहीं लगाए, दूसरा अपने रीजनल ऑफिस रिटर्न एप्लीकेशन दोगे। सर मेरी एप्लीकेशन और रसीद जमा करवाने की असाइनमेंट जमा करवाई थी, ठीक हो गया, आप फिज़ा आप रिटर्न एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस विद प्रूफ सबमिट करवाओगे। सर मेरे 8 के ग्रेड नहीं शो हो रहे, नवीन रिटर्न एप्लीकेशन इन रीजनल ऑफिस। मेरी रीअपेयर वर्कशॉप कब होंगी? एमए की रीअपेयर वर्कशॉप अभी लेट हैं सर, आपने मैसेज आना बीएड 1.5 ईयर कब ओपन होगा? इंशाल्लाह 1 सितंबर को मैट्रिक एफएससी डीएमसी पर हो जाएगा या न्यू डिग्री पर सर्टिफिकेट मस्ट है? मैट्रिक एफएससी की डीएमसी पर नहीं होगा, डिग्री मस्ट है। सर बीएड ऑटम 2020 की वर्कशॉप मिस हो गई थी, अब थीसिस सबमिट करवा दिया है, रिजल्ट आने पर रीअपेयर आया है, अगेन आपको थीसिस सभा करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। अप्रिशिएट यू सर, थैंक यू सो मच, आई हैव फाउंड ऑलमोस्ट सोल्यूशन और एवरी प्रॉब्लम, कीप up to work, needed to ask you AIOU following my new HSC policy offered by PhD admission after master or MA. Yes you are right, आफ्टर मास्टर एंड एमएड के बाद आप जो है वो पीएचडी नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से नो डाउट ये पॉलिसी आई थी और मेरे भी नोटिस में है, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज इसके अगेंस्ट थे, तो ये पॉलिसी फॉलो अप नहीं की गई, तो इसी वजह से अभी ये पीएचडी की पॉलिसी इस पर नहीं लागू है। अस्सलाम वालेकुम सर, 16 जुलाई को 2 ईयर बीएस एसोसिएट डिग्री के एडमिशन कब होंगे? एडमिशन इंशाल्लाह आपको 1 सितंबर से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, 1.5 ईयर के अगस्त में, जी बिल्कुल। उसके बाद सर हमारे एक बुक एक कोर्स कोड के मार्क्स नहीं लगे, रिटर्न एप्लीकेशन इन रीजनल ऑफिस, ठीक है, जो मैंने रिटर्न एप्लीकेशन का तरीका बताया आपने वैसे करना है। सर जो रीअपेयर नवंबर में हुए हैं उनकी फ़ीस जमा करवानी है? जी बिल्कुल सर, एमए एजुकेशन उर्दू में असाइनमेंट लिख सर, एमए एजुकेशन की उर्दू में नदीम अभी मुझे कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर लास्ट ऑप्शन आपका उर्दू है तो कर दो, अब मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर सर को भी पता है, सारों को भी पता है कि बच्चे नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फोर्स कर रहे हैं, आई डोंट नो। कंप्लीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा बीए का, प्लीज़ एडवाइस मी, फॉरेन डिग्री के लिए अप्लाई करो, ठीक है, देन आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। सर मेरा प्रीवियस वीडियो में जो कमेंट है वो कह रहे हैं आई आर रेडी रजिस्टर्ड ट्यूटर ऑफ AIOU, लास्ट टाइम अप्लाई किया था बट स्टिल मुझे कोई टास्क नहीं मिला। यार इसहार खान
टास्क मिलना नहीं है, 1 लाख ट्यूटर इनके पास रजिस्टर्ड है, उनमें से हार्डली 10-15 हज़ार इनके काम में आ जाएँ, 50,000 आ जाएंगे, तो जो 50,000 बाकी हैं वो पेंडिंग पर हैं, तो उनका अभी फ़िलहाल कोई भी काम नहीं है। सर मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, मैंने 15 जुलाई को किया था। आमिर अराई, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ नई वीडियो पर कमेंट किया करो, क्योंकि जब आप रिप्लाई हो जाता है तो वो फिर जवाब देना मुश्किल। तो मेरी आपसे अंबर रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ 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 नई वीडियो पर आप लोग कमेंट किया करो। ओल्ड वीडियो की कमेंट समटाइम मिस हो जाती हैं। एक्सट्रीमली सॉरी आमिर, प्लीज़ आप अगर यहाँ पर नई कमेंट कर सकते तो प्लीज़ नई वीडियो पर कमेंट करोगे। सर मुझे लिंक मत दें, रिप्लाई मी प्लीज़, बीए की डिग्री के लिए कैसे आएंगे, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईबी थैंक यू सो मच, शुक्र है आपने आईबी स्टूडेंट आपने जवाब दे दिया इनको। बिनिश ने कहा है सर मेरा रिज़ल्ट आ गया है बट एक सब्जेक्ट मेरी एग्ज़ाम में एलएमएस पर ग्रेडेड आ रहा है, जबकि ट्यूटर कंफर्म कर रहा है कि तो उन्होंने कहा है कि आपका पेपर चेक नहीं किया, आप एप्लीकेशन भेजो तो फिर आपके नंबर लग जाएंगे। फिर कहता है कि दूसरे दिन की एप्लीकेशन इन्हें भेजो, मैं ठीक कर दूंगा। जब ईमेल भेजी तो रीजनल कैंपस को उन्होंने बोला कि आपकी एप्लीकेशन भेजो, मैंने एप्लीकेशन भेज दी है। अच्छा बिनिश, ऐसे है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ग्रेडेड वाली जो इशू है ना, ये समटाइम टीचर्स ने ग्रेडेड करने के बाद ज़ीरो कर दिया या नंबर डेल कर दिया, इस वजह से आपका ये इशू बना है। तो आप रीजनल ऑफिस टीचर से बात नहीं करोगे, आपने रीजनल ऑफिस बात करनी है आप, ठीक है। टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर, टीचर का नाम मेंशन कर दोगे, स्क्रीनशॉट मेंशन कर दोगे कि टीचर ने नंबर नहीं लगाए, और जो है वो आपने जो है फ़ौरन रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करना है, तो आपका इशू होपफुल रिजॉल्व हो जाएगा। सर ऑटम 2020 की री वर्कशॉप कब तक कॉन्टैक्ट होगी फ्रेश स्टूडेंट की? ऑटम में अभी लेट है। मोहसिन 8607 के 3 नंबर हैं, रिज़ल्ट मेरी वर्कशॉप आया हुआ। मोहसिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपने जो है अगर ऑनलाइन बुकलेट जमा करवाई थी तो देख लो, वरना रीजनल ऑफिस रिटन एप्लीकेशन एमए उर्दू की थी, 3 सब्जेक्ट अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम, सेकेंड सेमेस्टर वही री एग्ज़ाम का जो वही आपने बात की है बच्चे। ताज मुनव्वर आपने रिटन एप्लीकेशन दोगे, और री वर्कशॉप का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ बता दें कि एमए एजुकेशन की वर्कशॉप कब होगी, मिस होगी। एमए एजुकेशन की नेक्स्ट मंथ है, एमएससी का रिज़ल्ट होपफुल इन द एंड ऑफ दिस मंथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर ने कहा है ग्रेडेड, तो उसका रिज़ल्ट बीएड में कोर्स 0 आया है, वाई? क्योंकि टीचर ने नंबर वहाँ पर 0 ऐड किया और टीचर को खुद नहीं आया, इसी वजह से। एमए की 2021 की लास्ट डेट क्या है? असाइनमेंट की लास्ट डेट अभी मैंने शेयर कर दी है। वालेकुम सलाम। ग्रेडेड 0 नंबर क्यों? यही चीज़ तो अक्सर खानम ऐसे है, समटाइम टीचर्स ने ग्रेडेड 0 दिया होगा आपको। चलान फॉर्म जमा करवाना है, वर्कशॉप फेल होने पर कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। री वर्कशॉप वालों को ग्रेडेड है, थैंक यू सो मच। सर 3 मंथ पहले ही फॉर्म भेजा था, अभी तक पता नहीं चला कि वेबसाइट कुछ कोई बात नहीं, आप वेट करो। नेक्स्ट जो है वो मुझे 3 मंथ पहले फॉर्म भेजा था, अभी तक कुछ पता नहीं चला, वेबसाइट पर भी कुछ नहीं बोलते। शाह खालिद आपने 3 मंथ से क्यों वेट किया हुआ है? पहले आपने रिटर्न एप्लीकेशन दोगे, देन जो है वो अगर नहीं होता तो आपने फॉर्म की कॉपी भेज देनी है। सर वर्कशॉप ऑटम 2020 हो रहे हैं? नहीं, अभी तो ऑटम के लेट हैं यार। साथ आपको फातिमा ने कहा है इस्लामिक की एमफिल में रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है? अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आज से आप वो फॉर्म भेज सकते हो फातिमा, लेकिन आपका टेस्ट इस्लामाबाद होगा, साथ ही आपकी मेरिट लिस्ट भी फिर लगेगी, फिर आपको एडमिशन देना पड़ेगा। एसटी ग्रेडेड 2 हो गया है, पेपर के रिज़ल्ट कब तक आएगा? होपफुल पेपर आपके रिज़ल्ट, आपकी उम्मीद है कि रिज़ल्ट इसी महीने में होपफुल आ जाएगा, ठीक है। साथ आपकी कमेंट के जवाब दे दी हैं। सर एलएमएस ओपन नहीं हो रहा मेरा। आयान अभी वेट करोगे, इंशाल्लाह आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। होपफुल क्लियर हो गया होगा। एलएमएस पोर्टल इन दिस आखिरी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।